Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to discuss a very important Jacobean age, and it is a part of Renaissance period. In our last video we have covered Elizabethan age in detail with question and answer. That is a part of Renaissance period. Now in this video we are going to begin Jacobean age. तो Jacobean age का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और कौन कौन से राइटर और उनके वर्क्स हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे. तो लेट्स बिगिन. जेकोबियन एज 1603 से लेके 1625 तक था. और ये जो जैकोबियन एज या जैकोबियन वर्ड है वो कहाँ से आया, तो जब किंग जेम्स फर्स्ट ने रूल करना शुरू कर दिया तो उस समय उनके पूरे उस टाइम को जैकोबियन एज कहा जाता है. जैकोबियन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड जैकोबस से आता है जिसका मतलब होता है जेम्स. कुछ हिस्टोरियंस इसको मानते हैं कि ये 5 साल पहले तक जो है प्यूरिटन का पार्ट रहा है, बिकॉज प्यूरिटनिज्म बिकेम डोमिनेंट लेटर, क्योंकि प्यूरिटन जो है उसके बाद काफ़ी डोमिनेटिंग रहे हैं और प्यूरिटन ने इन्फ्लुएंस किया 1620 से लेकर 1660 तक. इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और इसने इन्फ्लुएंस किया है सोसाइटी को, रिलीजन को एंड लिटरेचर को. क्या क्या फैक्टर्स थे जो जैकोबियन एज के लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किए, तो कॉलोनियल एक्सपेंशन बढ़ गया उस टाइम पे, एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से आ गया. रेनेसा जो इन्फ्लुएंस था वो फिर से कंटिन्यू रहा. एंड स्कॉटलैंड जो कि किंग जो इंग्लैंड के थे उनके कंट्रोल में था. उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट थे वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए. पहला एंग्लिकन्स, सेकेंड प्रेस्बाइटेरियंस एंड थर्ड प्यूरिटन. तो रिलीजन जो उस टाइम पे था वो काफ़ी मेजर टॉपिक था लिटरेचर के लिए. शेक्सपियर ने इस टाइम पे काफ़ी सीरियस प्ले लिखे थे, एंड ये तो जाने जाते हैं एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ सीरियस प्ले भी जैकोबियन पीरियड में लिखा, जैसे कि मेजर फॉर मेजर जो कि 1604 में आया था, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा, कोरोलिनस, टीमन ऑफ एथेंस. सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेज बाय शेक्सपियर जो कि जैकोबियन एज में आए थे. और शेक्सपियर इन्होंने लिखना शुरू किया था प्ले को 1590 से लेकर 1660 तक, लेकिन इस पीरियड को शेक्सपियरियन एज कहा जाता है, ना कि जैकोबियन ड्रामेटिस्ट. अब बात करें कि अदर कौन कौन से राइटर आए जैकोबियन एज में, तो बेन जॉनसन का काफ़ी डोमिनेटिंग रोल रहा है, क्योंकि इनको क्लासिकल रूल और सटायर के लिए जाना जाता है. इनका फेमस वर्क आया था वॉलपोन, द साइलेंट वुमेन एंड द एल्केमिस्ट. इसके बाद आते हैं फ्रांसिस बेकन जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एस्से के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने लिखा था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में, नोवम ऑर्गेनम 1620 में, एंड एसेस, बहुत सारे एसेस का कलेक्शन था 1625 में, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहते हैं. इसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट, और उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. इन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू कर दिया था जैकोबियन एज में, और इसी को ही किंग जेम्स फर्स्ट के जो बाइबल आया था जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया, उसी को ऑथराइज कर दिया गया 1611 में, और यही बेंचमार्क बन गया इंग्लिश लैंग्वेज का. इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुए इंग्लिश प्रोज में, तो इसमें बहुत सारे राइटर्स निकल के आए, जैसे कि जॉन वेबस्टर, और इनका फेमस वर्क है द वाइट डेविल 1612 में आया था, द डचेस ऑफ मल्फी 1614 में, और ये डार्क ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं. रिवेंज ट्रेजिडी, डार्क ट्रेजिडी, इस तरह के थीम इन्होंने यूज किए हैं. सिरिल टॉरेनर जो कि इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे उस टाइम के, इन्होंने द रिवेंजर्स ट्रेजिडी और द एथिस्ट ट्रेजिडी लिखा. अब बात करें कि और क्या क्या मूवमेंट आए, तो इस समय मेटाफिजिकल पोएट्री स्टार्ट हो गया. जॉन डन ने और जॉर्ज हर्बर्ट और अदर ड्रामेटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया, एंड इसको इंटेलेक्चुअल पोइट्री, कंसीट एंड फिलोसॉफिकल टोन के लिए जाना जाता है. लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एलिजाबेथन वर्स जो है वो डिसअपियर हो गया, प्लेटोनिक आइडियलिज्म खत्म होने लगा, लेकिन जो रेनेसा का स्पिरिट था वो कंटिन्यू था. ड्रामा उस टाइम पे था, एंड क्लासिकल ड्रामा रूल्स जो है बेन जॉनसन ने मेंटेन किया, इसमें सटायरिकल टोन डाले. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पोइट्री एक न्यू शॉकिंग टर्न ले लिया, एंड जो आर्ट था वो डेकेडेंस होने लगा. इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो गया, मास्क को इनोवेट किया गया, इस टाइम सटायरिकल आर्ट शुरू किया गया, एंड जो टोन थे वो डार्क एंड रियलिस्टिक थे. कॉन्क्लूजन देखे तो जैकोबियन एज जो था वो रेनेसा का नया कॉन्टिन्यूएशन था. इस टाइम ड्रामा जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉनर में आ गया, एंड एज जो था वो डार्कर, सटायरिकल एंड ट्रेजिक में आ गया, और मेटाफिजिकल पोइट्री का उदय हो गया. ट्रांजिशन होने लगा प्यूरिटन एज की तरफ. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जैकोबियन एज कब से कब तक था, तो 1603 से लेकर 1625 तक था. इस समय किंग जेम्स फर्स्ट ने रूल करना शुरू किया, एंड किंग जेम्स फर्स्ट का टाइम पे ही बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ 1611 में. एंड देन मेजर ड्रामेटिस्ट की बात करें तो शेक्सपियरियन, बेन जॉनसन, वेबस्टर एंड फ्रांसिस बेकन एंड अदर जो ड्रामेटिस्ट और एसेइस्ट निकल के आए इस टाइम पे. मेटाफिजिकल पोएट्स ने शुरू किया अपना कंट्रीब्यूशन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड अदर ड्रामेटिस्ट. अब बात करें कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो जैकोबियन एज क्या है, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड टाइम पीरियड. जैकोबियन एज जो है वो इंग्लिश
लिटरेचर में एक ऐसा पीरियड है जो कवर करता है रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट को, जो कि 1603 से शुरू होता है और 1625 तक होता है। और जो टर्म है जोकोबियन वो लैटिन वर्ड जैकोबस से आया था, जिसका मतलब था जेम्स। इस एज को इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि ये शिफ्ट हो जाता है एलिजाबेथन एज के ऑप्टिमिज्म अप्रोच से सीधे डार्कर और रियलिस्टिक टोन में चला जाता है। ड्रामा जो है कंटिन्यू था, बट वो सटारिकल और डार्कर टोन में था, और ट्रेजिडी इस समय काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट जैकोबियन एज। जस्ट गो through this topic and understand it. So thanks for watching from my side. In our next video we will be covering